एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। सुना जाता है कि उस कब्रिस्तान में अलग अलग प्रकार की जादुई शक्तियां होती थीं। पावर बीट अवर्स। जैसे ही वे कब्रिस्तान में पहुंचे, हवा तेज चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इंसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दिया। इसलिए बिली, लूसी और रोहित उसके पास आए और पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती थी और कब्रिस्तान पर जादू करती थी और अकबर जैसी मासूम आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। अभिशाप को तोड़ने का सबसे आसान तरीका था कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे छिपी हुई मंत्र पुस्तिका ढूंढना और उसे आधी रात से पहले नष्ट कर देना। जादुई पुस्तक ढूंढने का दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर टीम अपने मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच रास्ता खोजा जंगल में जाने के लिए और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान न किया जाए। रास्ते में उन्हें बोन्स नामक एक शरारती छोटे कंकाल से मुकाबला करना पड़ा, जो उन्हें जादू की पुस्तक खोजने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। उस कंकाल ने उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले जाया और कहा कि इस पेड़ के पत्तों को सब अपने पास रख लो। अगर ये पत्ते तुम्हारे पास रहेंगे तो वह चुड़ैल तुम्हारी कोई बात नहीं बिगाड़ सकती, और ये पत्ते तुम्हारी जादू की किताब खोजने में मदद करेंगे। उसने ऐसा कहते हुए कंकाल कब्रिस्तान की तरफ चला गया। तीनों दोस्तों ने आम के पत्ते हाथ में लिए और जादुई किताब ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद जंगल में एक झील के अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रोहित को तैरना आता था, तो वह झील के अंदर गया और उसने वह चमकता बॉक्स ले आया। पावर्ड बीट अवर्स। आधी रात के करीब वे तीनों अपने हाथों में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में पहुंचते ही उन्होंने किताब खोली और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र उच्चारण करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी छाए। वह चुड़ैल जाग गई और गुस्से में आ गई, पर उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसने बिली, लूसी और रोहित को जादुई किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल भस्म हो गई। बिली, लूसी और रोहित ने उस कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को छोड़ दिया और उस जगह पर फिर से शांति हो गई।